Worksheet 5, question number 5. Rohan buys 12 computers and 12 printers. If the cost of one computer and one printer is rupees 56,233 and 7,867 respectively. एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर की जो कॉस्ट है, पहले कंप्यूटर बोला है तो ये कंप्यूटर की कॉस्ट होगी, फिर प्रिंटर है तो ये प्रिंटर की कॉस्ट होगी, बाद में रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। तो 12 कंप्यूटर और 12 प्रिंटर अगर रोहन ने खरीदे हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, वन कंप्यूटर की कॉस्ट है 56,233, तो 12 कंप्यूटर की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, वन कंप्यूटर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। सिमिलरली वन प्रिंटर की कॉस्ट कितनी है 7,867, तो 12 प्रिंटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वन प्रिंटर की कॉस्ट को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये वाली 12 कंप्यूटर की कॉस्ट और 12 प्रिंटर की कॉस्ट जो है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। पहले हम निकालेंगे 12 कंप्यूटर की कॉस्ट, वो हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 56,233 प्लस प्रिंटर 12 प्रिंटर की कॉस्ट 12 मल्टीप्लाई 7,867। अब देखिए इन दोनों प्रोडक्ट में हमारे पास 12 कॉमन है, 12 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो पहला जो प्रोडक्ट है उसमें से 12 बाहर आ गया, तो क्या बचा 56,233 प्लस दूसरे में से भी 12 बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया 7,867, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे 12 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 3 10 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10 0 कैरी 1, 8 + 2 10 और 1 11 कैरी 1, 8 हो गया था ना, अब यहाँ 7 + 6 13 + 1 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 और 1 6, ठीक है। अब 12 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 64100, तो 64100 इनकी मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे, ये 2 0 एज इट इज़ पुट कर दो, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 4 जा 48 + 1 49 कैरी 4, 12 6 जा 72 72 और 4 76, ठीक है। तो कितनी आ गया 769,200, क्या पढ़ेंगे इसे 7 लाख रुपीज़ 7,69,200, दिस इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय रोहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल द मंथली फी ऑफ अ चाइल्ड इज रुपीज़ 497, इफ देयर आर 2983 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, फाइंड द टोटल फ़ी कलेक्टेड इन अ मंथ। इस क्वेश्चन में भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। तो टोटल फीस बतानी है कि एक मंथ में कितनी फ़ीस इकट्ठी होगी, तो टोटल फीस विल बी, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मंथली फ़ी ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की जितनी भी फीस है उससे, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 2983, ठीक है, और मंथली फ़ी कितनी है एक बच्चे की, वो दी है हमें 497। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 2983 एज इट इज़ लिख के रहने देते हैं, 497 को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, कैसे, 497 को हम लिखेंगे 400 + 90 + 7,
यानी कि 497 को 490 और 7 का सम कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2983 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले 400 से, प्लस फिर करेंगे 90 से, देन 7 से। ये तो करते हैं हम, जो भी बाहर नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की जगह 3 टर्म्स है, तो पहले 2983 मल्टीप्लाई 400, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, फिर 2983 मल्टीप्लाई 90, फिर प्लस है, फिर 2983 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब ये तीनों प्रोडक्ट फाइंड करके उनको ऐड कर दो। पहले 2983 की 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ये 0 लगा देते हैं हम पहले, फिर 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, कैरी 3, 4 9 जा 36 प्लस 3 39, कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, ठीक है। प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 लगा दो पहले, अब 2983 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 8 जा 72 प्लस 2 74, कैरी 7, 9 9 जा 81, 81 और 8 88, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, ठीक है। अब 2983 की मल्टीप्लाई 7 से, आप यहाँ पे साइड में लिख के भी कर सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ आप साइड में लिख के कर सकते हैं। 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 8 जा 56 प्लस 2 58, कैरी 5, 7 9 जा 63, 63 और 5 68, कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1193200, उसके नीचे ये नंबर लिखो, पीछे से लिखना शुरू करते हैं, 07482, फिर क्या है 18802, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 1 7 प्लस 8 15, कैरी 1, 8 4 12, 13 14 और 1 15, कैरी 1, 8 और 3 11 और 1 12, कैरी 1, 9 और 1 10 16 17 18, कैरी 1, ये हो गया 4 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 1482551, पीछे से 3 डिजिट बाद कोमा, फिर 2 डिजिट बाद, तो ये कितनी फीस हो गई, क्या पढ़ेंगे इसे, 14,82,551। इसी के साथ हमारा इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।